हर महादेव शंभो। आ रहा है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के बारे में सभी थोड़ा बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि शिवरात्रि में कौन सा प्रयोग, कौन सा मंत्र सिद्धि करना चाहिए, जिस मंत्र सिद्धि के सहारे आप 1 साल तक कम से कम अपने सांसारिक जीवन या यौगिक जीवन या भौतिक जीवन या सन्यासी का जब जीवन जीते हैं तो 1 साल तक निश्चिन्न यानी कि आराम से आपका 1 साल कटेगा। जिंदगी का बात छोड़ दीजिए, एक ही दिन का कर्म करेंगे 1 साल का फल मिलेगा, तो इससे बड़ा बात क्या है। वो कि एक ही रात का है काम। बस शिवरात्रि को अगर कोई शिव भगवान को महाशिवरात्रि के दिन 108 तो छोड़ दीजिए, एक ही बेल का पत्ता अगर चढ़ाता है तो वो चढ़ावा शिवलिंग को ऊपर जैसे ही चढ़ जाता है महाशिवरात्रि के दिन या रात्र को या प्रदोष में, क्योंकि शिव प्रदोष का पूजा का महत्व सबसे ज़्यादा बतलाया गया है तंत्र शास्त्र में। तो शिव प्रदोष पूजा यानी कि सायंकाल में जिस पूजा किया जाता है शिव भगवान को, रुद्राभिषेक से सहित जितना भी कर्म है शिव भगवान का, उसको शिव प्रदोष पूजा या शिव प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। तो शिव जी का महाशिवरात्रि जब आता है तो पुराण के वर्णित कथा अनुसार शिव जी विषपान पिए थे। उनका आरोग्य कामना के लिए ये रात्रि में दीप प्रज्वलित यानी कि दिया जला के रात्रि उजागर रहना पड़ता है। शिवरात्रि के रात्र को अगर कोई आदमी अगर शिव भगवान का भक्त है, अगर सोता है तो उसको पुण्य के बदले पाप ही मिलता है। उस रात जागृत रहना चाहिए। और एक खास बात है, शिवरात्रि चतुर्दशी को ही पड़ता है। तो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्षीय चतुर्दशी में जो साधक या भक्त या कोई भी हो, अगर शिव सहस्र नाम या शिव अष्टोत्तर शतनाम या शिव षडाक्षर स्तोत्र या शिव पंचाक्षर स्तोत्र या शिव तांडव की सभी स्तोत्र को एक साथ नहीं, अलग अलग से कोई किसी भी स्तोत्र को पाठ करे, सभी स्तोत्र का फल अलग अलग होता है। अगर संपूर्ण लगा के पाठ करते हैं तो उनका कामना जरूर ही पूर्ण होता है। दूसरा, उसी दिन कमर झुकाना नहीं चाहिए, कमर को सीधा करके रखना चाहिए। कोई भी जाप करते हैं या दीप प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि उसी दिन सभी ग्रह नक्षत्र जितने भी है सभी एक समान सरल रेखा में ही गति करते हैं। और जो शिववासर है उसको शिववासर कहा गया है। महाशिवरात्रि साल में तो शिवरात्रि बहुत पड़ता है, यानी कि 12 महीने में 12 बार पड़ता है शिवरात्रि, लेकिन साल में एक ही बार पड़ता है महाशिवरात्रि। और शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में बहुत ही अंतर है। और शिवरात्रि के बारे में भी शास्त्र में लिखा गया है कि परात् परतरम नास्ति शिवरात्रि ही परात् परा न पूजयति भक्तिशं रुद्र त्रिभुवनेश्वरम जंतुर्जन्म सहस्रेषु युज्यते नात्र संशयः। शिवरात्रि को कोई अगर शिव पंचाक्षर मंत्र या कोई शिव जी का मंत्र जाप करता है रात को, या नहीं तो एक अखंड दीपक प्रज्वलित करके रखता है, तो खाली दिया जलाने से और रात्रि जागरण रहकर अगर शिव जी का कोई मंत्रपूत या ध्यान लगा के कोई बैठता है तो उसको अखंड पुण्य फल प्राप्त होता है। उसका मनोकामना जरूर ही पूरी हो जाती है। कोई अगर साधना करने के लिए चाहता है तो 7 दिन पहले या 5 दिन पहले या 3 दिन पहले ही अपना संकल्प लेकर वही चतुर्दशी को ही समाप्त करना चाहिए। नहीं तो शिव चतुर्दशी को प्रारंभ करके अगले चतुर्दशी तक, यानी कि अगले अमावस्या चतुर्दशी, क्योंकि इसके बाद एक पूर्णिमा का चतुर्दशी आएगा, अगले अमावस्या चतुर्दशी तक कोई भी मंत्र जाप करता है तो उसका मंत्र अखंड रूप से पुरस्चरण सिद्ध हो जाता है, चाहे वो कितना कम संख्या में जाप किया हो। लेकिन पुरस्चरण की प्रक्रिया ये है। और शिववासर में कम से कम महाशिवरात्रि को जलाशायी यानी कि
शुद्ध गंगा जल या चंदन मिश्रित जल या रक्त चंदन मिश्रित जल या जायफल मिश्रित जल या दूध या पंचामृत से शिव जी को स्नान कराना चाहिए लिंग के ऊपर। शिव जी का पंचामृत स्नान करने के बाद आपका 1 साल तक, मैं जिंदगी भर का बात छोड़ देता हूँ, 1 साल तक आपको कोई भी ग्रह पीड़ा आपको नहीं सताएगा। दूसरा है, कोई भी आपका शत्रु नहीं रहेंगे। शिव जी के प्रसाद से सबसे बड़ा जो कर्म होता है वो है आपका निरोगता, यानी कि आपको रोग ग्रास नहीं करेगा, यानी कि रोग आपको नहीं सताएगा 1 साल के लिए, कम से कम याद रख लीजिए। दूसरा है, शिव जी के पीठ के ऊपर अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो उसका अखंड पुण्य फल मिलता है। तीसरा है, अगर हवन करते हैं या करवाते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी आपके गुरु के द्वारा, किसी के द्वारा हवन करवाते हैं, या खुद अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो किसी को द्वारा या किसी के माध्यम से, गुरु या ब्राह्मण के माध्यम से कराते हैं, उसका रिजल्ट, उसका फल भी आपको मिलेगा। और शिव जी के क्षेत्र के ऊपर या शिव मंदिर के ही ऊपर खड़ा होके या उसी पीठ के अंदर ही खड़ा होके अगर किसी को दान पुण्य करते हैं उसी दिन, तो वो भी अखंड फल प्राप्त होता है। पहले शिवरात्रि के सुबह सुबह जब उठेंगे तो उठने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करके या शिव जी को ध्यान करके आपको उठना चाहिए। उठने के बाद अगर बेल का पेड़ किधर भी है, वृक्ष बिल्व वृक्ष है, तो आप उसको दर्शन पहले कर लेंगे, और नहीं है तो आप तुरंत स्नान करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते दिन भर बिताना है। स्नान करने के बाद आप तुरंत जाएंगे शिव मंदिर में। शिव मंदिर के दक्षिण पार्श्व में गणपति का मूर्ति स्थापित है। गणपति के मूर्ति के सामने एक नारियल फोड़ देंगे। नारियल फोड़ के फिर पश्चिमी दिशा की ओर जाएंगे, कार्तिक भगवान का दर्शन करेंगे। फिर उत्तर की दिशा की ओर जाके माँ पार्वती का दर्शन करेंगे। फिर लौट के आएंगे। लौट के आने के बाद शिव भगवान का जो नंदी है उसको प्रणाम करेंगे, और दोनों पार्श्व देवी देवता को प्रणाम करके, नवग्रह का दर्शन करके, सोमसूत्र और भैरव बाबा को प्रणाम करके शिव जी का दर्शन करना चाहिए, और वो दर्शन एक पुण्य फल प्रदान करता है। तो लौटते वक्त शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद वृषभ के बाएं कान में अपना जो मनोकामना है उसको बोल देना चाहिए। उसके बाद वो मनोकामना पूर्ति होती है। शास्त्र के हिसाब से लिखा गया है, अर्धरात्र युता यत्र फाल्गुना कृष्ण चतुर्दशी शिवरात्रि व्रतं तत्र सोष्ठस्वमेध फलं लभेत। जो शिवरात्रि के दिन या रात को शिव जी को बेल का पत्ता या केतकी का फूल, काले धतूरे का फूल, सफ़ेद धतूरे का फूल, पीले धतूरे का फूल या लाल धतूरे का फूल, ये सभी अर्पित करता है, या बिल्व फल यानी कि बेल का फल, कोई भी 1 बूंद दूध भी डाल दे शिवलिंग के ऊपर, तो उसका सभी कष्ट हरण कर लेते हैं महादेव। दुनिया में अगर कोई किसी को पुकारते हैं तो महादेव को ज़्यादातर लोग पुकारते हैं, स्वयं नारायण भी ज़्यादातर पुकारते हैं महादेव को। शिव का नाम का अर्थ क्या है? स रुद्र स ब्रह्म स विष्णु इति शिव, यानी कि वही रुद्र है, वही विष्णु है, वही महेश्वर है, वही ब्रह्मा है। तो शिव नाम स्मरण करने से ये सब जो है, हमारे शरीर जो है वो सब है, और जो आत्मा है वो ही आत्मा चलाता है ये सब रूपी शरीर को। तो ये सबको ही शिव का चिंतन हर वक्त करना चाहिए, तभी ये संसार से आप पार हो सकते हैं। तो शिवरात्रि के बारे में ये बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको दूसरा एक वीडियो में बताऊंगा शिवरात्रि को कौन से साधना, एक रात्रि का साधना करने से कैसा आपको फल मिलेगा। एक ही रात्रि में अगर साधना करेंगे शिवरात्रि के दिन, और वो 100% आपका सफलित होगा। तो दूसरे वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दूसरा जो नया वीडियो आएगा आपके पास तुरंत ही पहुंचेगा। महा